केतु एक ऐसी चीज है जो लगातार अपना काम करती चली जा रही है, करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। वो रुक ही नहीं रही। जैसे कि एक पंखा है, उसका काम क्या है? घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। यही उसका वर्किंग है। ठीक है। इमोशंस में केतु क्या है? मतलब ऐसा इमोशन जिसमें आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए। क्योंकि देखो, केतु बुध का दुश्मन है। ठीक है, राहु बुध का दोस्त है। ठीक है। तो केतु अगर अपनी पीक पे जाएगा तो वो बुद्धि वहां पे डाउन हो जाएगी, है ना। ज्योतिष में ये जो शत्रु और मित्र का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़ा है। जो जैसे सूर्य शनि आपस में दुश्मन है, तो शनि जहां पीक पे जाएगा ना, अब सूर्य कुंडली में कहीं पे भी हो, कुछ भी उसका सिग्निफिकेशन हो, वो सूर्य को जरूर खत्म करेगा। उससे मतलब नहीं है कि सूर्य कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, कैसे बैठा है। ठीक है। तो सूर्य की क्वालिटीज को जरूर ही डिग्रेड कर देगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, है ना। तो अगर बुध अगर केतु पीक पर जाता है तो क्या करेगा कि वो बुद्धि को खत्म कर देगा। बुद्धि मतलब क्यों, क्या, ये सब सोचने की जो उसकी काबिलियत है वो खत्म कर देगा। केतु प्रेम भी देता है ना। मैंने बहुत कुंडलियों में ऐसा देखा है जिसमें कि लव मैरिज केतु की महादशा में होती है, क्योंकि केतु ऐसा प्रेम होता है, डिवाइन लव। सोचना ही नहीं है बिल्कुल। मतलब आदमी कुछ सोच ही नहीं रहा, सिर्फ उसको वही दिखाई दे रहा है। एक ही सोच है उसके पास, सोच ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो बुद्धि है, वो एक चीज पे स्टक हो चुकी है और वही काम वो बार बार करती चली जा रही है। वो उसके फीलिंग के लेवल पे हो, वो उसके शरीर के लेवल पे हो, वो किसी भी लेवल पे हो, जब आप एक ही तरीके का काम करते चले जाते हो तो वो आपको केतु देता। अब केतु, अब इसमें ये चीज भी है, कॉन्टिन्यूटी से भी डिपेंड वो करते हैं केतु को, है ना। अब देखो, केतु को ब्रेक भी कहते हैं और केतु को कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है। केतु कई जगह पे ब्रेक भी है, तोड़ता भी है। केतु सिलवट है, केतु दरार है, केतु तोड़ता है। लेकिन केतु ऐसे कामों को भी रिप्रेजेंट करता है जो लगातार चलते चले जा रहे हैं। ठीक है। या ऐसे कामों में ब्रेक देता है। जैसे अगर केतु आपका खराब होता है ना, तो जनरली जैसे केतु दशा, ग्रह महादशा या अंतरदशा में खराब आता है, तो जनरली आपके चलने वाली जो चीजें हैं, मोटर्स, घर की मोटर्स खराब होने लगती हैं, गाड़ी के टायर्स फटने लगते हैं, पंखा चलते चलते, कूलर चलते चलते, एसी चलते चलते बंद होने लगते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज में मोटर है ना, जो भी कंटिन्यूअसली वर्किंग है, जो भी कंटिन्यूअस एक काम करती चली जा रही है, जिस भी चीज में एक एक मोशन है, एक गोल गति है, वो उसको ब्रेक कर देता है। तो केतु जब भी दशा में, महादशा में एंटर करता है, वो आप देखोगे उनकी घर की चीज, घर की वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, कूलर खराब हो जाएगा, फैन खराब हो जाएगा, टायर, गाड़ी का टायर भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसकी जो गति है, टायर नहीं, टायर की गति, मटेरियल मत मान लेना। टायर जो घूम रहा है वो एक केतु है, क्योंकि केतु कॉन्टिन्यूअस है। वो घूमता चला जा रहा है, वो अपना काम करता चला जा रहा है बिना सोचे समझे। चलते चलते गाड़ी का टायर फट गया, क्या बोलेंगे कि केतु ने उस चीज को ब्रेक कर दिया। क्योंकि अगर कोई देवता कुछ दे सकता है तो उसी के पास क्षमता है उसे लेने की। तो केतु अगर ब्रेक कर रहा है, केतु अगर चीजों में ब्रेक लगा रहा है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूटी को भी दे सकता है। क्योंकि जब वो अच्छा होगा तो कॉन्टिन्यूटी देगा, और जब खराब होगा तो कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो देवता जिस चीज को दे सकता है, वो उसी चीज को तो ब्रेक लगा सकता है। ठीक है। तो केतु कॉन्टिन्यूटी है, केतु प्रेम भी देता है, केतु कॉन्टिन्यूटी देता है। किसी भी चीज में करते रहने की, एक ही काम को करते रहने की जो आपकी एबिलिटी है, वो केतु है। केतु को छोटे बच्चे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि 12 साल से छोटा जो बच्चा होता है, जिसके पास अपनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता, जो अभी इमोशंस के अधीन होता है। क्योंकि केतु क्या है ना, वो नेचुरल इमोशंस है। केतु नेचर का भी कारक है ना, रूट का भी कारक है, जो जीन्स का भी कारक है। जो आपका जो नेचर है, जो आपको जेनेटिक्स से मिल रहा है, जो आपको अपने बड़े बूढ़ों से मिल रहा है। केतु क्योंकि बृहस्पति के साथ अच्छा होता है, तो आपकी जेनेटिक्स का कारक है। इट मीन्स कि जो आपको अपने जनरेशन से मिला है, जो आपको अपने बड़े बूढ़ों से जो जीन्स मिली है, जो आपका नेचुरल स्वभाव है, वो केतु है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 12 साल से छोटे हैं, जो अभी अपने नेचुरल स्वभाव में जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति
केतु ड्रिवन होते हैं, या केतु की इसको बोला जाता है, मतलब 12 साल से छोटे बच्चे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कोई पूजा करके, तपस्या करके, किसी किसी विधि के थ्रू अगर केतु को स्ट्रांग कर ले, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जैसे आंखें बंद करी और किसी को कुछ बोल दिया और वो सच हो गया, ठीक है। मीन्स आपके अंदर केतु क्या है, आपका इंटरनल है ना। क्योंकि केतु सूर्य की भी एनर्जी है, वो मैं किसी दिन समझाऊंगा कि केतु सूर्य से कैसे रिलेट कर रहा है। आत्मा की जो आवाज है, मैंने किसी वीडियो में बोला भी था कि आत्मा की जो आवाज है, आत्मा सूर्य है, आत्मा की जो शक्ति है वो भी केतु है। तो केतु आपकी इंटरनल, जो आपकी जो सोल है, सोल की जो पावर्स हैं वो केतु है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर से जो इमोशंस आ रहे हैं, आपके अंदर से जो किसी चीज की समझ आ रही है, कोई बंदा आंखें बंद करता है और बोल देता है, इस टाइप की जो साधनाएं हैं, उसमें केतु को ही साधना पड़ता है। मीन्स आप मेडिटेशन करते हो, आप योग करते हो, आप ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप आंखें बंद कर रहे हो और अपना कनेक्शन, क्योंकि देखो राहु क्या है, ये जगत है, राहु माया है, और केतु क्या है, फिर अगर राहु माया है तो केतु माया का बिल्कुल अपोजिट होगा, या केतु माया को तोड़ता होगा। तो जितनी भी पूजा पाठ होती है ना, उनमें जो भी आंखें बंद आप कर रहे हो, जब आंखें बंद आप करते हो तो आप संसार से टूटते हो ना, संसार से आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है ना, तो वहां पे वो केतु इन्वॉल्व होता है। ये है केतु। तो जब भी आप आंखें बंद कर रहे हो और आंखें बंद करके आप अपने इंटरनल को देखने की कोशिश कर रहे हो, या इंटरनल फीलिंग्स की साधना कर रहे हो, या साक्षी भाव की साधना कर रहे हो, साक्षी को देखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग ना अपने इंटेंस को, अपनी जो अंदर की शक्तियां हैं उनको इतना बढ़ा लेते हैं कि उनको ना समझ में आने लगता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या चल रहा है। ये केतु है, ठीक है। और आप जितने भी मंदिर देखोगे ना, मंदिरों में आप देखो जो बहुत प्राचीन या वैसे मंदिर हैं, आप उनके केतु ना 2 रंग का भी है ना। तो आप देखोगे कि जो भी मंदिर है, मंदिर की दीवारें, इवन मंदिर के फर्श, इवन देखोगे आप, तो पुराने मंदिर है जैसे बांके बिहारी टेम्पल में, आप देखो मंदिर का फर्श सफेद और काले रंग से बना हुआ है, ठीक है। वहां पे जो चकोर वो है, तो जो केतु है ना, केतु 2 रंग का है। केतु देखो, राहु क्या है, राहु एकदम एक रंग का है, प्लेन है। राहु को पहचाना नहीं जा सकता, माया है ना वो, और छुप जाने की काबिलियत रखता है। तो वो बिल्कुल उसी रंग का हो जाएगा जो दूसरी चीजें हैं। लेकिन केतु क्या है, केतु डिफरेंस है, केतु ब्रेक है, केतु दरार है, केतु तोड़ना है। तो जब आप ब्रेक लगाओगे, जब आप तोड़ोगे, जब आप दरार पैदा करोगे, तो वहां पे 2 पार्ट्स अलग अलग बिल्कुल हो जाएंगे। किंतु ऐसी चीज है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ऑड नंबर, जैसे राहु जो है इवन नंबर है, बट केतु ऑड नंबर है। राहु सर्कुलर है, लेकिन केतु ऐसा है जो किसी परफेक्ट शेप में हो ना हो, जिसे हम रेगुलर शेप कहते हैं, रेगुलर शेप में ना हो, वो कुछ इनरेगुलर शेप का है। आप उसे एक चौकोर नहीं बोल सकते, आप उसे ट्राइंगल नहीं बोल सकते, आप ऐसा कुछ वर्ड उसे नहीं दे सकते, बट वो इरेगुलर है, जिसमें ब्रेक है, जिसमें टेढ़ा मेढ़ापन है, जिसमें ऊंचा नीचापन है। लेकिन राहु ऐसा नहीं है, राहु एकदम प्लेन है। राहु दिखने में बहुत सुंदर है, ठीक है, मोह लेता है ना, माया है ना, दिखने में बहुत सुंदर है। आपके सामने अगर राहु आएगा तो एकदम कृष्ण जी का जो स्वरूप है, शायद वही राहु का स्वरूप हो, क्योंकि राहु भी नीले कलर को डिनोट करता है, और कृष्ण के पास भी, कृष्ण की जो ओरा है ना एक टाइप की, वो भी नीली है, ठीक है। और जितने भी देवता आप देखोगे ना जिनके पास सिर्फ सर है, जैसे खाटू श्याम जी की हम पूजा करते हैं, हनुमान जी की स्पेशली, हनुमान जी के भी जो मुंह है ना वो बहुत अलग तरीके का है, ठीक है। गणेश जी का जो मुंह है वो बहुत अलग तरीके का है। तो जितने भी देवता हैं जिनके पास एक विशेष तरीके का मुंह हम लोगों ने दिया है, वो सारे के सारे राहु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका शरीर जो है, जैसे गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी ऑड है, ठीक है। केतु की पूजा, केतु को शांत करने के लिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी का जो शरीर है ना, आप सामने से ही देखोगे वो ऑड वन आउट है, मतलब उनके शरीर में कुछ ऑडपन है, उनके शरीर में कुछ अलगपन है, वैसे लोग होते नहीं है। क्या किसी का हाथी का शरीर होता है क्या, हाथी की सूंड होती है क्या, मुंह पे सूंड लगी हुई होती है क्या, नहीं। तो वो जो देवता है ना, वो बिल्कुल ऑड है, और ऑड का मतलब केतु, ऑड का मतलब जिसे जोड़ा ना जा सके, और जोड़े भी तो उसमें ब्रेक हो जाए, उसमें गांठ हो जाए, वो अलग से ही दिखने लगे, वो है केतु। तो ऐसे देवताओं के शरीर जो बिल्कुल ऑड दिखाई देते हैं, उनमें केतु की पूजा करनी चाहिए, या केतु उनकी पूजा से शांत होते हैं। ऐसे देवता जो दिखने में बहुत सुंदर हो, या जिनका सिर्फ सिर्फ चेहरे की अपन पूजा करते हो, ऐसे देवता
राहु को डिविन डिवाइड वो करते हैं, या राहु उनकी पूजा से शांत होते हैं। तो कहने का मतलब केतु पे अपन बात कर रहे थे, तो केतु क्या है, ऑड है, केतु ऑड नंबर है। और एक चीज और कि केतु की जो रेमेडीज होती हैं उसमें भी हम ऑड नंबर का यूज करते हैं। राहु की जो रेमेडीज होती हैं उसमें हम इवन नंबर का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुत्ते को 1 रोटी डालो, 3 डालो, 5 डालो, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि 2 रोटी डालो या 4 डालो या 6 डालो, मतलब ऑड इवन का हम वहां पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि केतु ऑड है, राहु इवन है, ठीक है। तो कलर्स के थ्रू, कलर्स मतलब जिसपे, जैसे आपने देखा होगा ना कि 2 कलर का है,